नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। न्यूज रूम में सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनाव ट्रेनिंग की। दरअसल चुनाव ट्रेनिंग में 784 अधिकारी और कर्मचारी गायब रहे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी भोपाल में कर्मचारियों को 4 दिन तक इलेक्शन की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें 784 अधिकारी और कर्मचारी जो है अनुपस्थित रहे, यानी कि वो उपस्थित नहीं हुए। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से ही चुनावी सरगर्मियां जो है वो तेज हो चली है और इसी कड़ी में अब अधिकारी कर्मचारी भी अपनी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है और सिर्फ 125 ने ही गैर हाजिरी की वजह बताई। आयोग इन कर्मचारियों को पहले नोटिस भेजेगा, इसके बाद इन्हें सस्पेंड करने की कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया गया है, अगर वो हाजिर नहीं हो रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले उनका कारण पूछा जाएगा और उसके बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। राजधानी भोपाल में एमपी विधानसभा चुनाव के लिए ईवीएम की बारीकियों को सीखने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें 12, 13, 16 और 17 अक्टूबर को ईवीएम की ABCD सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी गई। इसके लिए 17,742 अधिकारी और कर्मचारियों का सिलेक्शन हुआ था। वहीं 4 दिन चली ट्रेनिंग में से 784 अधिकारी और कर्मचारी नदारत रहे। हम आपको बता दें कि सिर्फ 125 इसमें से 784 में से 125 ने ही यह कारण बताया है कि वो आखिरकार गैर हाजिर क्यों थे। बाकियों के कोई कारण सामने नहीं आए हैं और प्रशासन ने इन्हें हिदायत दी है, पहले इनसे कारण पूछा जाएगा, उसके बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं एमपी इलेक्शन की। कांग्रेस प्रत्याशियों का विरोध जो है लगातार देखने को मिल रहा है। बता दें कि जब से तारीख का ऐलान हुआ है, चुनावी तारीख का ऐलान हुआ है, तब से जो नेता थे वो कहीं ना कहीं आस लगा रहे थे कि लिस्ट में हमारा भी नाम आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो उम्मीद थी उस पर पानी फिरता हुआ नजर आया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से ही जो नाराजगी है वो लगातार खुलकर सामने आ रही है और लोग सीधे सीधे अब पार्टी से बगावत पर भी उतर आए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के अशोकनगर के कांग्रेस प्रत्याशी हरिबाबू राय के विरोध में अहिरवार समाज उतर आया है। समाज ने अपनी दावेदारी की और इस मांग को लेकर विरोध जताने के लिए समाज के हजारों लोग जो हैं वो सैकड़ों वाहनों के साथ भोपाल पहुंचे। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के दावेदार नरेंद्र आर, त्रिलोक अहिरवार, आशा दोहरे सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है पार्टी द्वारा घोषित कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। भोपाल में वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद अहिरवार समाज के व्यक्ति के लिए टिकट की मांग रखी जाएगी। समाज के दावेदारों ने पार्टी हाईकमान को चेतावनी दी है कि टिकट अगर आपने नहीं बदला तो कांग्रेस से सामूहिक इस्तीफा समाज के द्वारा दिया जाएगा। चेतावनी देने वालों में त्रिलोक अहिरवार, नरेंद्र आर्य, आशा दोहरे के अलावा समाज के अन्य लोग भी शामिल हैं। जी हाँ, लगातार पार्टियों से बगावत पर लोग अब उतर आए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं पुलिसकर्मियों की, जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है। दरअसल पुलिसकर्मियों को अब लोकेशन पर जाकर सेल्फी देना जरूरी होगा, अनिवार्य से कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 17 नवंबर को मतदान होना है और इसी कड़ी में सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है। अगर इसी कड़ी में हम बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन को भी उनकी जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है और उनको जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। वहीं आचार संहिता लगने के बाद अब चुनाव ड्यूटी को लेकर पुलिसकर्मियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई। एमपी में चुनाव आयोग ने पुलिसकर्मियों के लिए नियम जारी किए हैं और जारी गाइडलाइन के मुताबिक अब पुलिसकर्मियों को लोकेशन पर सेल्फी लेने का जो सबूत है वो आपको देना होगा। सेल्फी लेकर आपको अपलोड करनी होगी। नियम का पालन नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह के निर्देश भी प्रशासन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए हैं। जो भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी मतदान के वहां लगाई जाएगी, उन्हें अपनी सेल्फी जो है वो खींचकर अपलोड करना होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम की। दरअसल 2 मौसम प्रणालियों के असर से बादल हवाओं का रुख बदल रहा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद अलग अलग स्थान पर अलग अलग मौसम बन रहे हैं, जिसकी वजह से आंशिक बादल बने रहने की भी आशंका जताई जा रही है। दिन में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और इसी क्रम में बुधवार को प्रदेश में सबसे अधिक 34.9 डिग्री सेल्सियस तापमान राजधानी भोपाल में दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मौसम लगातार करवट ले रहा है और अलग अलग मौसम जो है वो बने हुए हैं।
और इसी वजह से लोगों को कई बार चिलचिलाती धूप से सामना करना पड़ रहा है तो कई बार बादल छाए रहते हैं। फिलहाल न्यूज रूम में इतना है। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।